हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम लगवाना आपके लिए कब लॉस या नुकसान का सौदा हो सकता है, या फिर मैं कहूँ टोटल लॉस सिस्टम हो सकता है। यानी कि जब आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तब आपको कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने सिस्टम को टोटल लॉस सिस्टम होने से बचा सकते हैं, या आप अपना मनी इन्वेस्ट करने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने सिस्टम को टोटल लॉस सिस्टम होने से रोक सकते हैं। और 5वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप जो सोलर लगवाएंगे वो आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा, जिसमें आपका आरओआई बिल्कुल नहीं निकलने वाला। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा लोड कैलकुलेशन, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी लोड। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करें तो आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सबका लोड कैलकुलेशन कर लें। बहुत सारे ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी अपने घर का लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक पेन कॉपी लेके भी अपना लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5 टन का आपका 2 एसी हुए, तो इस तरीके से जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सबका आप लोड कैलकुलेशन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने जो लोड कैलकुलेशन किया है वो आपका निकल के आता 5 किलोवाट, और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका जो लोड सेंशन है वो है 3 किलोवाट, यानी कि वो स्वीकृत भार के नाम से आएगा। वहाँ पे मैं आप साइड में आप देख सकते हैं। तो दोनों का लोड अगर मैच नहीं, आपका लोड जो एमपीपी से सेंशन है वो 3 किलोवाट है और आपने जो कैलकुलेट किया है वो 5 किलोवाट है, तो आप जो सिस्टम लगाएंगे अगर 3 किलोवाट का, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको ये बेनिफिट देगा। तो जो भी आपका सोलर इंस्टॉलर या वेंडर आएगा तो वो आपको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं बताएगा। वो बोलेगा सर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में जितना लोड सेंशन है हम उतने का सोलर सिस्टम आपको लगा कर दे सकते, बट उस सिस्टम को लगाने का आपको कोई भी बेनिफिट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपका आरओआई रिटर्न नहीं आने वाला जल्दी। तो मेक श्योर करें कि आपका जो घर का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लोड है इक्वल टू वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो लोड है, दोनों मैच होने चाहिए, तभी आप उतने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएं। सेकंड पॉइंट है हमारा चूज द लोकेशन ऑफ द सोलर पैनल। जी हाँ दोस्तों, जिस भी रूट पे आप सोलर लगाने का प्लान करें तो वहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आपका जो सोलर पैनल है वो साउथ डायरेक्शन में टिल्ट हो। साउथ डायरेक्शन में टिल्ट होने के बाद आप अपने मोबाइल में कंपास से ये देखें कि ईस्ट से जब आपका सनराइज होगा तो सब जब तक वेस्ट में सनसेट नहीं हो जाता उस बीच में कोई बिल्डिंग तो नहीं है जिससे आपके सोलर पैनल पर कोई शेडो आए। शेडो आ रही है, अगर आती है तो कितने समय के लिए आई, आपके प्रोडक्शन में कितना लॉस होगा, ये मेक श्योर करना आपकी जवाबदारी। क्योंकि जो भी सेल्स पर्सन आपके पास आएगा वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि सर आपके प्रोडक्शन में कितना लॉस होगा, या आपके सामने कोई बड़ी लार्जर साइज की बिल्डिंग है जिसका शेडो आपके सोलर पैनल पे आएगा। तो अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे अपने सोलर सिस्टम में तो आपको उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सारे सोलर पैनल शेडो से भरे रहेंगे। अगर आपके आधे टाइम भी अगर सोलर पैनल पे शेडो आती है तो आपको भी प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करें तो अपने रूफ पे आप कंपास से चेक करें कि मेरे सोलर पैनल साउथ डायरेक्शन में टिल्ट हो सकते हैं। अगर टिल्ट हो सकते हैं तो ईस्ट और वेस्ट से, जब हमारा ईस्ट से सनराइज होगा और वेस्ट में सनसेट होगा, उससे जब से राइज से सनराइज होने से सनसेट के बीच में कोई शेडो तो नहीं आएगी। अगर शेडो आ रही है तो आप अपनी उस लोकेशन को चेंज करो और ऐसी लोकेशन पे अपना सोलर सिस्टम लगाने का प्लान करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम सन की रोशनी देखने को मिले। थर्ड पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जिस भी वेंडर या जिस भी कंपनी से अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर जानकारी ले ले। क्योंकि जो भी सोलर सिस्टम आपका इंस्टॉल होगा, या मैं कहूँ जो भी पैनल आपके इंस्टॉल होंगे वो उसी स्ट्रक्चर पे होंगे। मेक श्योर करें कि स्ट्रक्चर की जो थिकनेस है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, और आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर वेल एंड गुड होना चाहिए। यानी कि स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो वहाँ का विंड प्रेशर या विंड की जो हवा है, हवा को वो झेल सके। यानी कि अगर किसी वेदर कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो उड़ जाता है तो आपके लिए पूरा
सिस्टम टोटल लॉस सिस्टम होगा, जिसमें कि जो कंपनियां क्लेम करती है कि सोलर पैनल की वारंटी या गारंटी, उसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपका स्ट्रक्चर आप लगाएं वो ड्यूरेबल हो, उस पर जो आपके सोलर पैनल इंस्टॉल हो वो आपके 25 ईयर्स तक का स्ट्रक्चर वो बना के दें आपको। तो मेक श्योर करें जो भी आप स्ट्रक्चर लगाएं वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, और ऐसा स्ट्रक्चर हो जिस पे जंग ना ही लगे। तो थर्ड पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर मेक श्योर करें कि अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर आप लगाएं अपने घर पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप सब सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है हर महीने 1500 से 2000 के बीच आता है, तो आपके लिए सोलर सिस्टम लगाना वर्थ इट नहीं रहेगा। क्यों दोस्तों, मैं आपको एक कैलकुलेशन से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एवरी मंथ 1500 रुपये आ रहा है, 1500 एवरी मंथ आपका बिल आ रहा है। 1500 इंटू 12 मंथ, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते तो आप एक साल में 18,000 का बिल भरते हैं। और अगर आप 18,000 हर साल भरेंगे तो 10 साल में आप देखेंगे कि 1,80,000 आप बिल पे करेंगे। और एक 3 किलोवाट सिस्टम लगाने की कॉस्टिंग ही आती है दोस्तों 2,10,000, 2,20,000। तो आपका 10 साल में भी ROI रिटर्न नहीं होगा। और सोलर मॉड्यूल्स की लाइफ स्पेन ही होती है 25 ईयर्स। तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट नहीं रहेगी। तो मेक श्योर करें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 2500 से 3,100 तक ही आना चाहिए, या मैं कहूँ 2500 से लेकर 3,000 तक के ही अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो ही आपके लिए सोलर सिस्टम लगाना वर्थ इट है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मेक श्योर करें कि मेड इन इंडिया इन्वर्टर होना चाहिए। और जो भी इन्वर्टर आप अपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करा रहे हैं उसकी मैक्सिमम वारंटी होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 8 ईयर्स या 10 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वारंटी वाला आप इन्वर्टर लेंगे उतनी ही सर्विस आपको फ्री में मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसी में मैं आपको बता दूँ जो जिस भी कंपनी का आप इन्वर्टर इंस्टॉल कराएं अपने ऑन ग्रिड सिस्टम में, उसमें आप ये जरूर चेक कर लें कि उस इन्वर्टर की सर्विस कैसी है आपके एरिया में, या उस कंपनी का सर्विस इंजीनियर अवेलेबल है। अगर सर्विस इंजीनियर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपके लिए वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फायदे की जगह सरदर्दी का सौदा बन जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत से चाइनीज़ भी इन्वर्टर आने लगे हैं जिनकी मार्केट में प्राइसिंग तो बहुत कम है पर उनकी सर्विस बिल्कुल नहीं है। तो मेक श्योर करें आप कोई ऐसा इन्वर्टर लगाएं जिसकी सर्विस जो है आपके एरिया में नंबर 1 हो, और विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स में आपके यहाँ पे सर्विस इंजीनियर विजिट करें। क्योंकि अगर इन्वर्टर की सर्विस ही नहीं रहेगी तो आपके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का कोई मतलब नहीं है, पूरा सिस्टम टोटल लॉस में जाएगा। अगर वो इन्वर्टर बंद हो गया तो आपका पूरा जो ऑन ग्रिड का सिस्टम है वो पूरा ही बंद रहेगा, तो उस दिन का प्रोडक्शन लॉस भी होगा, आपका मनी इन्वेस्टमेंट भी लॉस होगा। तो मेक श्योर करें जो भी इन्वर्टर आप लगाएं वो बेस्ट होना चाहिए, वारंटी उसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सर्विस इंजीनियर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये पाँचों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने एक सोलर सिस्टम को टोटल लॉस सिस्टम होने से बचा सकते हैं और आपके मनी को आप सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।